नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर की, जहां पर लग्जरी बस में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गीडा थाना क्षेत्र के बाघा गाड़ा में खड़ी हुई लग्जरी बस में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गीडा थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। लग्जरी बस में अचानक आग लग गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग लगने के पीछे वजह क्या थी, कैसे ये आग लगी। इसे लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बाघा गाड़ा में ये आग लगी है। तो भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो अलीगढ़ से भी खबर के, जहां पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़ वर्कशॉप में आग लग गई। 3 रोडवेज बस यहां पर जलकर राख हो गई। बन्ना देवी थाना इलाके की ये घटना बताई गई, जहां पर सूत मिल क्षेत्र स्थित रोडवेज वर्कशॉप में आग लग गई। वहीं गोरखपुर में गीडा थाना क्षेत्र के बाघा गाड़ा में खड़ी हुई लग्जरी बस में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं झांसी में तेज रफ्तार कार में अचानक भीषण आग लग गई और अचानक से भीषण आग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सही समय पर कार चालक ने कूदकर अपनी जान यहां पर बचाई है। घटना गुरसराय कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर चलती कार में आग लगी है। और आगरा से अगली खबर के, जहां पर कपड़ा व्यापारी के शोरूम पर फायरिंग हुई है। कार सवार लड़कों ने फायरिंग की है। बाल बाल बचा है कपड़ा व्यापारी। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। राजस्थान के रहने वाले लड़कों पर फायरिंग का आरोप लगा है। पुलिस ने मौके से खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के मोहित फैशन हब शोरूम की ये घटना है। तो देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर आप। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है पूरी तस्वीर। फायरिंग में बाल बाल बचा है कपड़ा व्यापारी। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की ये घटना बताई गई। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर 5 महीने पहले टेंट हाउस के कर्मचारी छोटे उर्फ छोटू की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जहां पर ठाकुरगंज पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। शुभम लोधी और बउआ लोधी को अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक पान मसाले में जहर मिलाकर देने का दोनों भाइयों पर गंभीर आरोप है। मृतक की विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई है। बकाया रकम मांगने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उस वक्त आरोपियों ने बताया था कि छोटे उर्फ छोटू की गिरकर मौत हुई है, मगर रिपोर्ट में किसी चोट की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने उसको पान मसाले में मिलाकर सल्फास खिला दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मौके से विवेचक ने पान मसाले के पैकेट भी बरामद किए थे और उसमें जो पान मसाला भेजा गया था परीक्षण के लिए और जो विषा भेजा गया था उसमें एक ही तरीके का विषा है। इस साक्ष्यों के आधार पर थाना ठाकुरगंज में दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व की गई है और उनको न्यायिक परीक्षा में भेजकर आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। वाराणसी से अगली खबर है, जहां पर भदैनी हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने धारा 84 का नोटिस चस्पा कर आरोपी को फरार घोषित किया है। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर ये नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने आरोपी विक्की पर 1 लाख का इनाम पहले ही घोषित किया हुआ है, लेकिन आरोपी का सुराग अब तक पुलिस नहीं तलाश पाई है। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में परिवार के मुखिया समेत पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की गई थी। तभी से आरोपी फरार है। ठीक 3 दिन बाद एक
5 लोगों के हत्याकांड से पूरा बनारस हिल गया था। साल बीत गया लेकिन अब भी इस हत्याकांड का आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। आज पुलिस ने बाकायदा उस मकान के बाहर डुगडुगी बजाया और 84 का नोटिस चस्पा किया। हम उसी मकान के ठीक बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ 84 का जो नोटिस होता है वो चस्पा किया है और इसके साथ ही डुगडुगी बजाई गई है। और पूरे मकान का जो अभी जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, आज भी उस घटना के बाद से मकान लगातार सुनसान पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि भदेनी इलाके में गुप्ता परिवार के 5 सदस्यों के जघन्य हत्याकांड का ये पूरा मामला हुआ था, जिसमें राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू सहित 2 बेटों और एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्या को अंजाम देने वाला राजेंद्र का भतीजा विक्की था, जो कि बताया गया कि बदले के भावना को लेकर के उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लखीमपुर खीरी के मजगई इलाके में गैंगस्टर रामचंद्र की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। गैंगस्टर के परिवार वालों और ग्रामीणों ने पलिया निघासन स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ा है। बताया जा रहा है कि खुलासी पुरवा गांव के रहने वाले रामचंद्र पर अवैध रूप से शराब बनाने के आरोप में करीब 1 हफ्ते पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने सोमवार को रामचंद्र को हिरासत में लिया था। परिवार वालों का आरोप है कि हिरासत के दौरान पुलिस ने रामचंद्र को बुरी तरह पीटा है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। परिवार वाले आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल मारा तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। छत से गिरकर युवक की मौत हो गई है। छत से गत्ता फेंकते वक्त युवक नीचे गिर गया। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। बदायूं में मैजिक गाड़ी और कार में टक्कर हो गई और हादसे में दारोगा समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बिलसी थाना क्षेत्र के बैन भट्टा में यह हादसा हुआ है। मऊ से अगली खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी के शूटर अफजाल की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने मकान और फार्म हाउस को कुर्क किया है। मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद रही। मरदह थाना क्षेत्र नेवादा में कुर्की की कार्रवाई की गई है। कन्नौज में एसपी नेता की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। एसपी नेता कैश खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण कराने का आरोप है। उसने यहां पर मैरिज हॉल बनवा रखा था। नगर पालिका से नोटिस मिलने के बाद कैश खान ने कोर्ट से स्टे ले रखा था। स्टे खत्म होने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। अब इसके किसी तरह का नहीं है और नगर पालिका के द्वारा ये रास्ता साफ कराया जा रहा है। इसमें गेट हटा दिया गया है और बाकी जो अतिक्रमण है उसे भी हटा रहे हैं। सर, किस मोहल्ले में ये जगह मौजूद है? अतिक्रमणकारी कौन है? किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया था? नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है और बालाजी गौरी शंकर रास्ता है। यहाँ पे जो है रास्ते जो बना हुआ था उस पर अतिक्रमण कर लिया गया, रास्ते में कर लिया गया था। इसी संदर्भ में नगर पालिका द्वारा से जो अतिक्रमण है उसे हटाया। बुलंदशहर से खबर, जहां पर अवैध कॉलोनियों में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। बिना नक्शा पास कराए 17 बीघे में 2 कॉलोनियां काटी जा रही थी। सिकंदराबाद पुरा जीटी रोड और पचौता रोड पर बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया है।
संत कबीर नगर में स्टूडियो संचालक पर शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी खुद को कुंवारा बताकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब ये बात पीड़िता को पता चली तो उसने उससे मिलने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी और फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। पीड़ित लड़की के घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस में की और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। थाना खलीलाबाद निवासी फोटो स्टूडियो संचालक के द्वारा शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। साथ ही उसके साथ मारपीट की घटना भी कारित की गई है। प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही त्वरित कार्रवाई के क्रम में पुलिस द्वारा आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाइयां इसमें प्रचलित। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां पर नींव खोदने को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई पर फावड़े से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल घर के सामने जमीन का कई दिनों से भाइयों में विवाद चल रहा था और इस वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम विश्वेश्वर यादव बताया गया है। सफदरगंज थाना क्षेत्र के इमलिया गांव की ये घटना बताई गई। आगरा नगर निगम के एई का ठेकेदार को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है। बीच सड़क पर ठेकेदार के साथ अभद्रता करने पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं ठेकेदार ने कमीशनबाजी के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ठेकेदार एई को काम रुकने की जानकारी दे रहा था। मुझे है तरीका यहाँ कितने दो महीने से तू यहाँ पर नाटक कर रहा नहीं हट रहा, तो मैं कौन सा खंबा नहीं हट रहा? ये लो खंबा। बिजनौर से अगली खबर, जहां पर सियोहरा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने बंद पड़े मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल जारी है। कुशीनगर में बीज कंपनी के मालिक को कार सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट लिया। लगभग 4 लाख कैश, सोने चांदी की अंगूठी और लैपटॉप लूट लिया गया। इसके बाद बदमाशों ने पीड़ित का हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया। रास्ते से गुजर रहे छात्रों ने जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो पता चला। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ढोरही फार्म के पास की ये घटना बताई गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी तथ्यों की गहनता से जांच किया जा रहा है। प्रथम पूछताछ एवं तथ्यों के सत्यापन में आवेदक द्वारा बताई गई वार्ता में काफी विरोधाभास पाया जा रहा है। गहनता से जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ताओं के घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 12 से ज्यादा उपभोक्ताओं के बिजली मीटर निकाल लिए हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी गई है। तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। बैठक का मकसद कानून व्यवस्था की स्थिति, न्याय प्रक्रिया में तेजी और नए प्रावधानों के प्रभाव पर मंथन किया गया। इस समीक्षा बैठक को न्याय और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में अपराध नियंत्रण और न्याय वितरण प्रणाली को नए आयाम दे सकती है। एचएमपीवी वायरस को लेकर लखनऊ में अहम बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एचएमपीवी वायरस से निपटने की तैयारियों पर बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद थे। भारत में एचएमपीवी वायरस के केस मिलने के बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। इस वायरस की वजह से चीन में हालात काफी खराब हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में देश में भी एचएमपीवी के मामले सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मच गया है।
अभी तक जितने भी मामले सामने आए उनमें सभी बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बनाती है। लोग इसकी तुलना कोविड-19 से कर रहे हैं। इसके बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वायरस को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर इससे बचा जा सकता है। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होगी। ये सीट एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के विधायकी से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। एसपी ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस चुनाव के लिए 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 18 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। तो कुल वोटर 3.5 लाख हैं यहाँ पर। मिल्कीपुर का समीकरण भी आपको हम बता रहे हैं। तो बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। 55,000 वोटर यादव हैं यहाँ पर। तो यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept. We are doing elections in by polls also in Milkipur in UP. वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि कुंदरकी और मीरापुर में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की। अब मिल्कीपुर का दावा किया जा रहा है। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी। हमने एक अपने कार्यक्रम अभियान के माध्यम से लगातार हम जनता के बीच में हैं और लोकसभा चुनाव के समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, एक विपक्ष के नेगेटिव एजेंडे का सामना प्रदेश की जनता को करना पड़ा। लोगों ने गुमराह करके जो एजेंडा सेट किया था, आपने देखा होगा विधानसभा के उपचुनावों में लोगों ने उस भ्रम को निकाल फेंका है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें बड़े अंतर से जीती है। और इस बार भी निश्चित रूप से जनता ये दिखा देगी कि आज की जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी की जो विभाजनकारी और टकराव की नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है, उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। वहीं अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस चुनाव को बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया है। 2027 में जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। जनता चुनाव के ऐलान के लिए तैयार बैठी। बिल्कुल सुनिश्चित है, वहां की देवतुल्य मतदाता, वहां की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी। चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता
पूरी तरह से तैयार बैठी है और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहां से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा, वो रास्ता बनेगा और 27 के लिए एक संदेश होगा। उन्नाव से अगली खबर, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान आया है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला हो रहा है, ये साक्षी महाराज ने कहा कि कुछ लोग बौखला गए हैं, इसलिए उल जुलूल बातें कर रहे हैं। ये साक्षी महाराज की तरफ से कहा गया। कुछ लोग बौखला गए हैं। थोड़ा दूर करो। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ में जो महाप्रयाग में लगा हुआ है, जहाँ 40 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक जनता देश विदेश की गोता लगाने वाली है। यहाँ जो एकता हुई है, उस एकता से जितने जिहादी टाइप के लोग हैं, विरोधी टाइप के लोग हैं, बौखला गए हैं, उल जलूल बातें कर रहे हैं। कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। दिल्ली से आने वाली सभी ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। गोरखनाथ धाम, वैशाली, सत्यग्रह, एलटीटी सहित प्रमुख ट्रेनें लेट होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ का दावा है कि ट्रेन से यात्रियों की सुरक्षित यात्रा करने के लिए ट्रेनों को धीमे चलाया जा रहा है। इससे कुछ ट्रेन लेट हो जा रही हैं या फिर यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। रेलवे ट्रेनें चलाता है इस मौसम में, जबकि बाकी और जितने भी यातायात के साधन हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में हम लोग का जो फोकस है रेलवे का, वो ये रहता है कि संरक्षित तरीके से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, और वो काम रेलवे भली भांति कर रही है। कोहरे का कहर ट्रेनों के संचालन पर पड़ा है। ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, खास करके जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं दिल्ली मुंबई से आने वाली, उन पे कोहरे का व्यापक असर पड़ा है। 6 से 8 घंटे ट्रेनें लेट आ रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगले स्मार्ट के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। सुल्तानपुर में कलयुगी बेटों पर अपने पिता को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि 3 बेटों ने जमीन विवाद को लेकर अपने पिता की मिलकर हत्या कर दी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों के चचेरे भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मृतक ने जमीन बेची थी, जिसको लेकर बाप बेटों में विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जमीनी विवाद का था, बंटवारे का था, और कुछ जमीनें उन्होंने अभी एक थोड़ी कुछ टुकड़ा बेचा हुआ था, उसी को लेकर कुछ विवाद हो गया। किसने बेचा? हमारे चचा ने। क्या नाम था इनका? अब्दुल हमीद, थनाब मोहम्मद बशीर। कितनी उम्र रही होगी? लगभग इनकी उम्र 65-70 के करीब रही होगी। आज क्या हुआ? आज घटना ये हुई, घर से निकले हुए थे, चौराहे गए थे। चौराहे से जब वापस आ रहे थे तो वो लोग अपना घात लगा के बैठे हुए थे और उन्होंने हमला कर दिया पीछे से। किसने? इनके दोनों लड़कों ने। सहारनपुर में बस कंडक्टर और टेम्पो ड्राइवर्स के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि सवारी को बिठाने को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। मामले को लेकर आशंका जताई जा रही है कि बस एसोसिएशन का इस मामले को लेकर बंद का ऐलान हो सकता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।